चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो सम ऑफ एपी। हम लोग इसके पहले nth टर्म देखे थे, आज हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ एपी देखेंगे। तो एपी का हम लोग लिख रहे थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसा करते करते हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक हमारा सीरीज हो गया। ठीक है, ये सीरीज हो गया जिसका पहला टर्म ये है और nth टर्म आपका ये है। ठीक है, इसी का हमको सम निकालना है कि जैसे सपोज कीजिए 1 3 5 ऐसे करते 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 कहाँ तक हो, आगे तक हो, nth टर्म तक हो। तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस तरह से लिख दिए। सबसे पहला इसी को आपको बुक में दिया हुआ है, यही करना है आपका कि सम निकालना है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एस से, सम ऑफ n सीरीज, एस से सम और n से सीरीज। तब क्या करेंगे, जितना भी हमारा नंबर है एक सीरीज का उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करेंगे, यहाँ पे सबको ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बार में है, ये एक चीज़ है, ये एक हुआ। ठीक है, ये एक नंबर हुआ, एक टर्म हुआ। इसी को उल्टा करके लिख देना है। इसी को क्या करना है, उल्टा करके आप लिख दीजिए। तब क्या लिख सकते हैं, इसके पहले इसको लिखेंगे, इसके जगह पे इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको सबसे लास्ट में तो यहाँ पे a कर देते हैं। ठीक है, आप बीच में भी कर सकते हैं, समझेंगे कि इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा। तो इसके पहले वाला टर्म होगा, देखिए a n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसके पहले का जो टर्म होगा वो a प्लस n माइनस 2, दो एक पावर पहले, इंटू डी। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे हम लोग यही a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और प्लस ऐसे ऐसे कर दी, डॉट डॉट। ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप ये स्टार्टिंग वाला दोनों टर्म भी लिख देंगे, बीच में डॉट डॉट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, क्योंकि जिनको आप समझाना चाह रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं ना। कहने का मतलब, आप जब एग्ज़ाम में मान लेते हैं इसका प्रूफ भी बोल रहा हो, तो आप अगर इस प्रोसेस से समझाएंगे तो आपके टीचर ऑलरेडी समझ रहे हैं। उनको खाली बस बतला देना है कि हमने क्या किया कि एक सीरीज लिया है, उनके सारे टर्म्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा हूँ, और उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो पहला लास्ट वाले का पहला से और फर्स्ट वाले का लास्ट से, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है। क्या होता है कि इसको रिवर्स तो कर दिया, अब यहाँ तो एक ही है, इसके पहले वाला तो लिए नहीं है, तो यहाँ से होता नहीं, तो लगता है कि इसके नीचे क्या लिखें। तो आप इस तरह से इसके नीचे लिख सकते हैं। समझ में आ गया, डॉट डॉट करके। इसको अगर हम लोग सम करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस a, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इन दोनों को सम करें, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे पहले यहाँ पे सम कर ले, a प्लस डी और प्लस ये वाला a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 2a कर देंगे अब प्लस d, ये क्या है d, अब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो n d माइनस 2d। अब देखिए एक d है और एक 2d है माइनस में, तो एक कट गया। तो आपका जो है इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस एन डी, और ये माइनस हो गया तो क्या बचेगा, डी। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस, अगर यहाँ से डी कॉमन ले लें, तो n माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये जो टर्म आया वो ऑलरेडी पहले टर्म के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस करके डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे सीधा लिख दीजिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया। चलिए, इतना समझ गए तो इसके आगे कुछ खास है नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपली, मतलब हर बार 2a n माइनस 1 इंटू डी, एक टर्म 2a n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करते 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 कितना बार आ गया है, ये n बार। कैसे n बार आया, क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं, nth नंबर लिए हैं। तो ये nth टर्म होगा ना, ये nth टर्म होगा ना, मतलब n बार होगा ना। तो कह सकते हैं इसको शॉर्ट में 2sn इज इक्वल टू n इंटू, क्या कर सकते हैं, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहीं से हम लोग करें कि sn इज इक्वल टू 2 को इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका n/2, और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
आपका ये फार्मूला आ चुका है जिसका कि यूज हम लोग कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा हम लोग खुराफात करेंगे। थोड़ा सा खुराफात क्या करेंगे कि थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसी का, ठीक है। अगर ये आ गया है एस एन, ध्यान दीजिएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, nth टर्म बोलते थे। क्या बोलते थे, nth टर्म। और इसी को आपको बुक में लिखा है इस तरह से n बाई टू, और यहाँ पे a प्लस एल क्या कर दिया है, l कर दिया है। यहाँ l क्या है, l इक्वल टू क्या है, तो l इक्वल टू, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में हम समझाते हैं कि जो l इक्वल टू है वो क्या है, यहाँ से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कहने का मतलब इतना बड़ा टर्म को ना लिख के हम लोग L से रिप्रेजेंट करें, आप Y से कर दीजिए, आप X से कर दीजिए, आप M से कर दीजिए, आप P से कर दीजिए, आप Q से कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बड़े टर्म को हम लोग छोटे टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो बुक में L से किया है तो चलिए L से ही कर लेंगे, इन जनरल हम लोग यूज करते रहेंगे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारे पास एक फार्मूला आ गया ये, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला क्या है, तो ये सम का जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे आ चुका था। हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। और नंबर मान लेते हैं 2 का टेबल है, तो 2 4 6 ऐसे करते करते कितना है, 20 है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 2 के टेबल को अगर सम करें तो उसका नंबर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएन सम निकाल रहे हैं किसका, इस सीरीज का। तभी क्या करेंगे, n अब 2 के टेबल 20 तक में कितना होता है, 10 टर्म होता है, इतना तो हमको पता है ना, 10 टर्म होता है। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि n कितना हो जाएगा, तो 10, a कितना हो गया हमारा, तो 2, d कितना हो गया, तो 2, क्योंकि सबके बीच में 2 का ही डिफरेंस है। अब तो कुछ ज़रूरत है नहीं, तो चलिए अब हम लोग सीधा फार्मूला पे बात करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 10/2 और यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 5, ये 4 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा 110। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब सम पे आपको बन गया है, क्वेश्चन तो सिंपल ही रहेगा, आपको बस पकड़ना है कि वो वर्डिंग क्या कर रहा है, वो वर्ड आपको किस तरह से डिमांड कर रहा है या आपको किस तरह से डिलीवर कर रहा है, उसकी डिलीवरी को समझना है। अरे डिलीवरी मतलब खाली क्रिकेट में नहीं होता, ठीक है, यहाँ भी होता है। अगर कोई अपना बात रख रहा है उसको डिलीवर करना कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर। 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर, वो भी कैसा। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर, मतलब नंबर जो है वो ऑड भी है और पॉजिटिव भी है, 2 डिजिट का। तो अगर हम लोग 1 से शुरू करें, 1 3 5, तो भाई ये देख लीजिए 2 डिजिट का नहीं है, तो हमको 2 डिजिट पहुंचना है। तो 2 डिजिट हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, 10 से, 10 11। अब देखिए 10 जो है ना वो ऑड नहीं है, तो यानी हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से। समझ में आया क्यों 11 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट तो रहना चाहिए ना, तो 11 से। 11 से क्यों, 10 से क्यों नहीं, 10 से क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑड बोल रहा है, तो 10 तो ऑड है ना, इवन है। अब इसके बाद 1 3 है, 1 5 है, अब पता नहीं कितना, लेकिन हमको इतना पता है कि अगर 100 कर दें तो ये 3 डिजिट का हो गया, मतलब इसके पहले आना होगा, तो इसके पहले जो है अगर 99 कर दें तो ये ऑड हो गया। क्या हो गया, ऑड हो गया। समझ में आया। ये बताइए इसके बीच में नंबर कितना होगा, सम निकालना है। अगर हमको सम निकालना है यहाँ पे, तो हमारे पास सम निकालने का यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि सर इसके बीच में नंबर कितना हो। मान लेते हैं इतना तो लिख दिए, तो क्या आप कॉपी पे हम लोग काउंट करते चलेंगे, ये बताइए। कॉपी पे हम लोग काउंट करेंगे पहले लिख के नंबर, और अगर नंबर लिख के काउंट ही कर दिए तो फिर इतना फार्मूला लगाने का क्या जरूरत है, टाइम तो लग ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो n का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, nth टर्म का घा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म पता है हमारा कितना है, 99, इज इक्वल टू a कितना है, 11 प्लस
n तो निकालना ही है और d हमको पता चल गया कितना है, 2 है। इसको माइनस कर देंगे तो ये 88 हो जाएगा, नहीं समझे। 99 माइनस 11 इधर जाएगा तो इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, समझिएगा। तभी क्या है 88 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, इस 2 को यहाँ कर देंगे डिवाइड हो जाएगा तो 88/2 इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 44 इक्वल टू n माइनस 1। तो हम कह सकते हैं n इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। मतलब n का जो वैल्यू है हमारा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने टोटल 45 नंबर है, कितने टोटल 45 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। अब है n हमें पता चल गया है तो हम इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तब क्या है हमें n पता चल गया तो n कितना हो गया, वो 45 हो गया। तो हम अगर चाहें Sn इक्वल टू, तो n पता चल गया तो 45/2 कर दें, ठीक है, प्लस 2 इंटू 11 कर दें, अब प्लस 45 माइनस 1 इंटू 2 कर दें। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो क्या है आपका, क्या है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमको, 45/2 यहाँ पे 22 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 44 इंटू 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे 45/2 इंटू, ये लास्ट लाइन है, इसके ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 88, कोई दिक्कत, 88। चलिए अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसके आगे भी समझ में आएगा ही आएगा। थोड़ा इसको हम लोग मिटाते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग मिटाते हैं। तब है कि Sn इक्वल टू 45/2 इंटू, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 110 हो जाएगा ना। अब इसको कट कर दे तो ये कितना हो जाएगा 55। हाँ मतलब अब 45 इंटू 55 ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आया वही आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा था 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए कि 2 डिजिट का ऑड नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर क्या है, ठीक है। आपको बोल दे कि 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में 3 का मल्टीपल, 3 के जितने मल्टीपल है उन सब का सम करना है। क्या करना है, सब का सम करना है 3 के मल्टीपल में। तो सबसे पहला 3 का मल्टीपल है तो मतलब 3 तो होगा ही ना, मतलब 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं। क्वेश्चन में बोलेगा कि 1 से लेके 10 के बीच में 3 के जितने हैं मल्टीपल उनका सम निकालना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट तो 3 से होगा ना, 3 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, लेकिन इसके बाद नहीं पता, लेकिन 99 तो पता ही है ना। 100 तो कटता नहीं है, 100 तो कटेगा नहीं। तब क्या करेंगे, अब इतना ही नंबर है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो nth टर्म आपको दिया हुआ है कितना 99 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n निकालना है और डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का डिफरेंस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 96 हो गया माइनस। अब देखिए अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, 3 इधर आएगा माइनस होगा 96, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3, तब यहाँ पे यहाँ डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 और 2 32, n माइनस 1 मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 33, मतलब n हमारा कितना हो गया 33। जब n 33 हो गया तब हम लोग Sn निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे 33/2, तब क्या होगा 2 इंटू 3, क्योंकि पहला टर्म तो यही है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे प्लस n कितना है हमारा 33 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, अभी कर दीजिए 6 प्लस 32 में फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33/2 6 प्लस ये कितना हो गया बोलिए 96, ठीक है। बुक में इसी को क्या कर दिया है, एक टर्म स्पेशल करके फार्मूला बना दिया है। अरे कोई फार्मूला नहीं है, एक फार्मूला याद रखिए, इसी पे सारा काम कीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे हमेशा एग्जाम में जो है ना फार्मूला भूल जाएंगे, ठीक है।
इसलिए उतना दिमाग नहीं लगाना, एक ही फार्मूला को तोड़ मोड़ करके 3-4 फार्मूला बना दिया जाता है और हमें लगता है कि 3-4 फार्मूला है। आप बेस को पकड़े रहिए ना, ठीक है। चलिए ये एस एन हो गया, तो मतलब एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/2 और 96 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 102। अब इसको आप काट सकते हैं तो 51 मतलब 33 × 51 का जितना आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? तो कोशिश कीजिए, जिनको नहीं भी दिख रहा है वो सोचिए कि ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, दिखने का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आप कट कर दिए, यहाँ तक दिख ही रहा है। ये टर्म नहीं दिख रहा है तो लीजिए यहाँ से फिर से हटा देते हैं। ये नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पे एस एन इक्वल टू 33 × 51 इतना ही तो लिखना था, मल्टीप्लाई तो खुद से ही करिए, ठीक है। तो यहाँ तक में एपी का सम है। नॉर्मल क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। अब अगले सेक्शन में हम लोग nth सीरीज वाले फार्मूला से, मतलब अगले सेक्शन में हमारा एक तो ये फार्मूला हो गया, एक तो सम का ये फार्मूला हो गया, और nth के लिए जो हमारा फार्मूला n+1 × d। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा इसका 2-4 ऐसा क्वेश्चन जो जिसमें डिजिट ना दिया हो, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ही दिया हो डिजिट की जगह पे, इसमें भी कुछ ऐसा जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दिया हो। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो उसके लिए आएगा। तो इसको समझ लें। यहाँ से आप जो है ना जितना नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, आपके सिलेबस में है, जो भी हो उसको बना लें। उसके बाद अगले वीडियो का इंतज़ार करें, वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जो कि जहाँ पे आप क्वेश्चन जहाँ पे आप फंस रहे होंगे वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।